गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एजुकेशन से अभिलाष शर्मा। उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हमने शेषफल रिमाइंडर देखा था, जिसमें हमने पहले क्लास में क्वेश्चन लगाए थे और दूसरे क्लास में हम जितनी भी पूर्व परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसके क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। जिस विद्यार्थियों ने भी हमारे पुराने क्लास को नहीं देखे होंगे, जरूर जाइए हमारे वीडियो को देखिए। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एलसीएम, एचसीएम, एचसीएफ। जो कि वाइपम हो, एसएससी हो या पीएससी हो, सबका मन पसंदीदा चैप्टर है। ठीक है, तो बिना देर किए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, 6, 8, 10, 12 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द 6, 8, 10? ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है ये पहले अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम 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 को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम एलसीएम होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। और एच सी एफ से कहते हैं अपन महत्तम समाप। ये क्या होता है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये क्या है? विभाजित हो जाए। ठीक है, ये क्या करता है? पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर दे। अब एलसीएम जो रहता है क्या रहता है? छोटी सी छोटी संख्या रहती है, ये छोटी सी छोटी संख्या रहती है। और एचसीएफ क्या रहता है अपना? बड़ी सी बड़ी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होती है? अपनी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। एलसीएम होता है छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखो, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है, तो अपने को यह समझ नहीं आता कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेंगे। अगर ये इसमें से भी अपने को पता नहीं चल रहा है तो अपना आंसर देख लेंगे। एलसीएम जो रहता है, संख्या जो रहता है दिया रहता है छोटा, लेकिन उसका आंसर आता है हमेशा बड़ा। जैसे कि यहाँ संख्या दे दिया 6, 8, 10, 12, तो इसकी जो भी संख्या आएगी वो बड़ी आएगी। उसी प्रकार से एचसीएफ जब अपन अगला सवाल करेंगे तो उसमें संख्या दिया होगा बड़ा, लेकिन उसका आंसर जो आएगा छोटा। तो अपन जब अगला में सवाल करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। तो चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं एलसीएम। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन को लिखने के ही पहला शुरुआत सबसे अच्छा क्वेश्चन, जैसे ही अपन क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट अपना सही होना चाहिए, सही तरीके से अपन क्वेश्चन लिखेंगे तभी अपना क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो पाएगा। तो एलसीएम, ठीक है, ये हो गया एलसीएम। 10, 12, ये निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम होता है छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ छोटी सी छोटी सबसे छोटी संख्या लेंगे तो इसको विभाजित कर दे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। क्या ये अभी भी 2 से जाएगा? 2 से अभी भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 का 3 को वैसे उतारेंगे, 2 दूनी 4, 5 को वैसे को उतारेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, अभी भी 2 से जाएगा, ये अभी भी 2 से जाएगा। तो ये 3 को वैसे उतारे, 2 एकम 2, 5 और ये 3। अब ये किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा। ये हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 5 और ये 3 एकम 3। अब ये किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा।
एक एक एक, तो ये आ गया 2 गुणित इंटू 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया 2, 2 दूनी 24 और 24 और गुणित 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 12, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये इसका आंसर है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 की पहाड़ा 5 बार करेंगे तो 120 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया 120 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहा है 6, 12, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6, 12, 18। ठीक है, उसी प्रकार से जैसा पहला क्वेश्चन निकाले थे वैसे ही निकालते हैं सीधा सीधा। अब देखिए, मैंने पहले बताया था कि एलसीएम जैसे अपने को पहचान नहीं आ रहा है तो साधारण सा ट्रिक है, संख्या दिया रहेगा छोटा और आंसर आएगा हमेशा बड़ा। ठीक है, 12, 18 और 21। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या देखते हैं, तो ये हो गया 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 निया 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से ये 2 से जाएगा 3 का 3, 2 तिया 6, 9 छक्के 12। ठीक है, अभी भी ये 2 से जाएगा तो ये 3, ये 9, 2 तिया 6। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 के 9, 3। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा नहीं, यहाँ आ जाएगा 1 1। ठीक है, तो इसका यहीं से कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, तो ये इसका आंसर आ गया 72। ठीक है, अब इसका एक सॉल्व और मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ संख्या दी है 6, 12, 18, 24। कोई भी एक ऐसा संख्या ले लेते हैं, अगर छोटी संख्या अपन इसको मतलब ठीक से थोड़ा सरल तरीके से इसे हल करना चाहते हैं, तो ये देखते हैं कि ये डायरेक्ट कौन सी संख्या है जिससे डायरेक्ट ये सॉल्व हो जा रहा है। तो ये 6 से सॉल्व हो जा रहा है। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक है, कोई भी एक ऐसा संख्या ले लेंगे जो 6 से मतलब किसी भी एक संख्या से चले जाए। तो वाला ट्रिक कब होगा, जब कोई भी मतलब कोई भी एक ऐसा संख्या रहेगा जो इससे सबको विभाजित कर दे। ठीक है, तभी ऐसा संख्या लेंगे। अब इसमें ले लेते हैं 2, क्योंकि 2 से जा रहा है, 2 एकम 2। ये हो जाएगा, अब ये चले जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 जो 12 थे 36, 36 दूनी 72। ठीक है, अब इसका करने का एक कारण ये था कि जो अनावश्यक रूप से इतना लंबा सॉल्व गया था वो इसमें नहीं गया। ठीक है, ये मात्र ये 4 स्टेप पे सवाल बन गया। लेकिन ये कब करेंगे, जब ये किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से 3 संख्या से विभाजित हो रहा है, चौथा संख्या से 6 विभाजित नहीं हो रहा है, तो नहीं लेंगे। डायरेक्ट अगर 6 से कोई भी संख्या हो जिससे सब विभाजित हो जाए तो उसको ले लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आ गया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचते। देखो यहाँ अब टाइप चेंज हो गया। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या बोल दिया, तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या का एलसीएम लेंगे, 3, 9, 15, 18, 6, 9, 15, 18। ठीक है, 6, 9 अपना। ठीक है, अब देखिए चाहे तो अपन छोटी से छोटी संख्या 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कॉमन क्या लग रहा है कि ये 3 से डायरेक्ट विभाजित हो रहा है। ठीक है, 3 से डायरेक्ट विभाजित हो रहा है तो अपन सीधा 3 ले लेते हैं, क्योंकि अपने को पेपर में जितना हो सके स्टेप से स्टेप बचाना रहता है, जितना हो सके गुणा भाग कम करना रहता है, ताकि हम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 15, 18। अभी सब का सब संख्या 3 से चले गए, इसलिए उसको 3 ले लिए। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। छोटी संख्या से शुरुआत कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 3, 5 का 5, 3 का 3 वैसे उतारे, 5 का है 5 वैसे उतारे और 2 तिया 6 हो गए। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से।
ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 18, 18 पंचे 90। ठीक है, हो गया 18 पंचे 90। 3 × 2 × 3 × 5, 3 × 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। ठीक है, तो ये आ गया 90। अब इसमें क्या बोला है कि चार शेष बचे, चार शेष बचे। जब भी शेष बचे बोलेगा चार, शेष बचे बोलेगा चार, तो अपन क्या करेंगे, +4 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कितना, चार शेष बचे बोल रहा है, ये चार शेष बचे बोल रहा है, तो इसमें चार क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब भी बोलेगा चार शेष बचे तो क्या करेंगे, चार उसमें ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ऐसा 90 इसका एलसीएम आया था। इसमें बोला था कि चार शेष बचे, तो शेष में अपन क्या किए, चार जोड़ दिए, तो आ गया 94। ठीक है, इस संख्या को अपन विभाजित करेंगे तो हमेशा इसमें क्या आएगा, चार शेष बचे। चार शेष बचे बोलेगा तो हमेशा क्या करेंगे, चार जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से विभाजित करने पर 8 शेष बचे। तो यहाँ क्या है, शेष बचे। ठीक है, ये क्या होगा, 8 शेष बचे। तो सबसे पहले छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटी संख्या बोल रहा है तो अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो 8 शेष बचे बोल रहा है, तो जो भी एलसीएम निकलेगा उसमें अपन 8 को ऐड कर देंगे, 8 जोड़ देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा है, RI 2018। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से अपन बनाते हैं। सबसे पहले लिख लिए क्वेश्चन, 12, 15, 20, 12, 15, 20, ठीक है, 54। तो हो गया क्वेश्चन। अब ये कोई एक ऐसी कोई संख्या से जा रही है क्या, नहीं जा रही है। ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 20 नहीं जाती, 6 दूनी 12, 15 नहीं जाते, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन दो ले लेते हैं, 2 छक्के 12। ठीक है, 15 को वैसे ही रखते हैं क्योंकि 15 विभाजित नहीं होगा, 2 एकम जो 0 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। क्या ये अभी भी 2 से जाएगा, जाएगा। 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ लेते हैं 15, 2 पंचे 10, यहाँ लेते हैं 27। ठीक है, फिर से चलेगा ये। अब क्या करेंगे अपन, 2 से तो जाएगा नहीं है, अब अपन इसको 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 का 5, 3 या 27। अब इससे ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 के बाद ये 3 से जाएगा, तो 5 से गया ये। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो ये हो गया 3 तिया 9। ठीक है, एक बार और फिर से ये 3 से जाएगा, बच गया यहाँ 1। ठीक है, हो गया। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, सीधा इंटू कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 और 3 180। 180 को 3 से अपन गुणा करेंगे, 180 को 3 से गुणा करेंगे, 18 ने 36, 18 तिया 54। ठीक है, 540 है ना। 540 कितना बोल रहा है, 8 शेष बचे। 8 शेष बचे बोल रहा है, तो क्या बताया, +8 कर देना है। तो 5, 4, 8 मतलब 548 इसका आंसर होगा। ये हो गया 548 इसका आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हैं अपन यहाँ बहुत सिंपल तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। और आप वीडियो पर बने रहिए। अब अगर एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो एक भी क्वेश्चन अपने से गलत पेपर में नहीं होना चाहिए, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे एलसीएम एचसीएफ के अपने को। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 5 तथा 4 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 3, 2 और 1 प्राप्त हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 5 एंड 4 लीव्स रिमाइंडर्स 3, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ का ना टाइप अपना चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ दिया है 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल कितना बचना चाहिए बोल रहा है, 3, 2, 1। ठीक है, तो अपन 6, 5 और 1, ठीक है, से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचना चाहिए बोल रहा है। तो कितना शेषफल बचना चाहिए बोल रहा है, यहाँ सब में 3, 2, 1 इतना शेषफल बचना चाहिए, मतलब 3। अंतर देख लेते हैं, इसका अंतर देख लेते हैं। शेषफल इतना बचना चाहिए बोल रहा है, 5 में से 2 गया 3, 1 में 6, 5, 4। ठीक है, ये हो गया 4, 4 में से 1 बचेगा तो कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ 4
तो क्या सब में समान रूप से शेषफल बचना चाहिए? बोल रहा है 6 में से 3 में से 3 आया, 5 में से 2 में से 3 आया, 4 में से 1 गया 3। कितना क्या है? 3 2 1 शेषफल बचना चाहिए। तो सब में क्या है? 3 3 3। ये क्या हो रहा है? अपने को अंतर प्राप्त हो रहा है 6। ठीक है, पहले में 6 5 4 से विभाजित करने पर 3 2 1 जो है शेषफल अपने को प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें सब में अंतर कितना कितना प्राप्त हो रहा है? अपने 6 में से 3 घटाए तो 3, 5 में से 2 घटाए तो 3, 4 में से 1 घटाए तो 3, मतलब सब में अपने को अंतर कितना बच रहा है? 3। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो सॉल्व अपन यहाँ छोटी यहाँ कर लेता हूँ मैं इसको। ये हो गया 6 5 4। ठीक है, ये हो गया 2 3 6, 5 को ऐसी वैसी उतारे, ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? ये एक बार 2 से जाएगा, एक बार ये 3 से जाएगा और एक बार ये 5 से जाएगा। ठीक है, तो आ गया 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 दिया 60। ठीक है, अब ये हो गया 60। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता था? सीधा 2 शेष बच जाए, 3 शेष बच जाए, तो अपन उसमें ऐड कर लेते थे। तो इसमें शेष तो ये अपन है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक संख्या में कितना कितना का अंतर हो जा रहा है? 3 3 3। ठीक है, संख्या बोले 6 5 4 से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 3 2 और 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो शेषफल यहाँ मैं लिख दिया हूँ, क्रमशः 3 3 3 3 का अंतर सब में होते जा रहा है। तो अंतर में क्या करेंगे अपन? इसको 3 से अपन माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 57। शेष बोला था तो जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको शेष यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन तीनों संख्या दे दिया है, तो तीनों संख्या में अपन इसको अंतर निकाल दिए। तो अंतर प्रत्येक में अंतर कितना आ रहा है? 3 3 3। तो इसको अपन क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो 60 में से 3 कर दिए तो कितना आ गया? 57, मतलब 57। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 57। ठीक है, ऐड बोला था तो जोड़ दिए थे, इसमें प्रत्येक संख्या का शेषफल दे दिया, तो प्रत्येक संख्या का शेषफल लिख दिए। इन तीनों का अंतर जो था वो समान था, तो समान को जो भी अपना लघुत्तम समापवर्तक आया उसे अपन घटा दिए। ठीक है, ये हो गया टाइप 3। टाइप 3 में वो ऐसी एक और एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कितना बोल रहा है? 14, ये हो गया 16 और ये हो गया 20। ठीक है, 14 16 20 से विभाजित करने पर 9 11 15 प्राप्त हो, 9 11 प्राप्त हो। तो देखते हैं क्या इनमें अंतर जो है सब में सामान्य प्राप्त हो रहा है क्या? देखिए, सब में इसमें अंतर सामान्य प्राप्त हो रहा है। तो सब में अंतर सामान्य प्राप्त हो रहा है तो क्या करेंगे? जो भी लघुत्तम समापवर्तक आएगा उसमें इसको घटा देंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक अपन निकालते हैं, और ये क्वेश्चन मंडल संयोजक 2018 में पूछा गया है। तो लघुत्तम समाप 14 16 20 का। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 14 16 20। ठीक है, तो ये हो गया 2 7 14, 2 8 16, तो एकम 2। ठीक है, ये हो गया 2 7, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब ये किससे जाएगा? 7 7 से ही जाएगा, 5 5 से ही जाएगा, 4 जो है 2 से जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो इसका आंसर 4 ही आएगा। तो इसको लिख देते हैं 4। ठीक है, इसको एक बार और कर लेता हूँ तो, ठीक है, ये फिर से 2 जाएगा, ये 7 बार में जाएगा और ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 गुणित 7। तो ये हो गया 7 0 0, 7 8 56, मतलब आ गए 560। तो इसमें कितना का अंतर आ रहा है? अपने में 5 का अंतर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 5 5, 555 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है। देखिए कितना सरल से ये क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। और ये है कि कोई सा भी पेपर हो, लघुत्तम समापवर्तक सबसे प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रिय क्वेश्चन रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आप हमारे पिछले क्लास में भी जा सकते हैं, जिसमें हमने शेषफल से संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आया उसको सॉल्व भी करा है। तो इससे पहले वाला क्लास में शेषफल का अपना चैप्टर को पूरा करवाए थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, 3 5 15 18 20 और 24 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या। देखिए यहाँ टाइप चेंज हो गया और यहाँ वर्ग संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो वर्ग संख्या निकालना है, तो ठीक है देखते हैं। 5 15 18 20 और 24। ठीक है, वर्ग जैसे ही बोल दिया तो क्या करते हैं अपन? छोटी से छोटी छोटी संख्या लेके चलते हैं। ठीक है,
होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या लेके चलते हैं, तो 2। 2 से 3 डिवाइड होगा क्या? नहीं। 5 होगा, 15 नहीं होगा, 2 नहीं 18, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इसी प्रकार से फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 होगा क्या? 5 होगा क्या? 15 होगा क्या? ना होगा क्या? 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। इसी प्रकार से फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये 3, ठीक है। अब 2 से डिवाइड होगा क्या? ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अपन आते हैं 3 में। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हो गया 5, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, ये 5 हो गया, 3 एकम 3, ठीक है। अभी भी ये 3 से होगा, 3 से एक बार और जाएगा, तो ये हो गया 1, ये 5 का 5, 5 का 5, अब ये 3 एकम 3, ठीक है। ये 5 का 5 और ऐसी, अब ये 5 से एक बार में, ठीक है। तो ये 5 में से एक बार में जाएगा, तो ये 1 1 1 1, ठीक है। अब इसका अपन वर्ग ले लेते हैं। तो ये हो गया, ये तो वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या वर्ग मतलब होता है ये, मतलब 2 इंटू 2, मतलब हो गया ऐसा वर्ग बनना चाहिए किसी भी संख्या का 2 बार, 2 बार उसका, तो 2 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया, तो हो गया। इसका वर्ग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो 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 ठीक है, 3 3 5, 3, ठीक है। वर्ग में क्या बताया? 2 का बार कोई भी संख्या हो उसका 2 बार गुणा होना चाहिए, ठीक है। 2 बार उसका गुणा होना चाहिए, चाहे कोई भी संख्या रहे, एक बार, है ना। तो वो हो गया वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 का हो रहा है, का नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे अपन? 1 2 और जोड़ देंगे। इसमें हो रहा है, 3 का 3 हो गया, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? 1 5 और जोड़ देंगे, ठीक है। 1 5 से और गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 या 9, ये हो गया 55, तो ये हो गया 4 चौक 16, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दो दूनी 4, 4 3 या 9, 55, ठीक है। तो 5 चौक क्या? 100 100 400, ठीक है। अपन सरल, इसको एकदम सरल से सरल तरीका से अपन इसको गुणा करते हैं। तो सरल तरीका क्या है? जहां भी 5 10 वाला रहे उसको पहले गुणा करते हैं। तो ये हो गया 25, 25 का गुणा किससे कर देते हैं? 100 आ गया। अब जब 100 संख्या अपने को प्राप्त हो गया है, तो अपन क्या करते हैं? किसी से भी गुणा कर दे एकदम, तो एकदम मतलब सरल तरीके से गुणा हो जाएगा वो, ठीक है। 5 चौक 100, और ये हो गया 4 नहीं 36, तो टोटल इसका वर्ग कितना बन गया? क्योंकि यहाँ वर्ग बोला था, वर्ग बोला था, तो वर्ग में क्या होना चाहिए? 2 बार गुणा होना चाहिए। तो 2 बार देखे, तो ये इसका गुणा 2 बार तो हो रहा है, ठीक है। इसका गुणा 2 बार नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या किया अपन? 2 का गुणा एक बार और कर दिया, ताकि ये भी क्या हो? 2 बार हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से 3 3 का गुणा तो 2 बार हो ही रहा है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 का गुणा नहीं हो रहा है, एक ही बार है, तो इसको अपन क्या कर दिए? 2 बार। वर्ग में क्या रहता है? अपन उसको 2 बार गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 36। 3 घंटियां क्रमशः 15 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेगी? देयर बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 15 20 एंड 25 मिनट्स respectively. After ringing together 8 9 am all he will ring together again, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं, तो 15 20 25 मिनट में दिया है। सबसे पहले तो मिनट देख लेना, ठीक है। इसमें दिया है, मिनट में दिया है, तो 15 20 और 25, ठीक है। ये क्या है? 3 घंटियां इतना मिनट के अंतराल पर बसती है। तो ये क्या 5 से जा सकता है कि तीनों का तीनों संख्या 5 से जा सकता है? तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, हो गया 55 25, ठीक है। अब ये किससे जा सकता है? अब ये सीधा सीधा 2 से कर लेते हैं इसको भाजित, तो ये हो गया 2 दूनी 4 1 5। अब ये किसी से जाएगा क्या? नहीं। 3 3 से, 2 2 से जाएगा, 3 3 से जाएगा, और 5 5 से जाएगा, ठीक है। तो हो गया।
5 दूनी 10, अब सीधे इसको 5 दूनी 10, अब 10 वाला संख्या आ गया तो किसी से भी गुणा करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 गुणित 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 जीरो 5 छक्के 3, क्या आ गया 300। इसको ऐसा 5 गुणित 2 फिर 2 फिर 3 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 गुणित 300, ठीक है। 300 क्या आ गया, ये आ गया अपना मिनट, ठीक है। 300 मिनट ये अपना आ गया। अब चूंकि 9 बजे एक साथ बजने के बाद पुनः कब बजेगी बोल रहा है, तो 9 बजे क्या है घंटे में है और 300 क्या है मिनट में है, तो 300 मिनट में कितना घंटा होता है ये अपन देख लेते हैं। तो भागित क्या कर देंगे 60 कर देंगे, 6 कम 6, 6 पंचे 30, ठीक है। तो हो गया 5 घंटा। अब क्यों ऐसा किए, क्योंकि 1 घंटा 1 आवर बराबर कितना होता है 16 मिनट, ठीक है 60 मिनट, ठीक है। तो अपन उसको घंटा बनाने के लिए क्या कर दिए 60 से भागित कर दिए, तो आ गया 5 घंटा, ठीक है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो ये 9 बजे बोल रहा है तो 9 में अपन क्या करेंगे प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। ये कब बोल रहा है सुबह 9 बजे, तो 9 में 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। तो 2 बजे ये आ जाएगा, ठीक है 2 बजे आ जाएगा अपराह्न 2 बजे, 2 बजे दोपहर में 2 बजे 2 PM, ठीक है। ये अपराह्न 2 बजे है ना, आंसर हो गया। तीन चौराहा पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलते यदि वे एक साथ 8:20 समय पर एक साथ बदलती है तो अब फिर से एक साथ कब बदलेगी, ठीक है। सहायक संपरीक्षक 2015 और फूड इंस्पेक्टर 2017, ये क्वेश्चन एकदम लोकप्रिय क्वेश्चन है, हर 10 पेपर में एक बार ये पूछ ही देता है ये, ठीक है। इसको रट डालो ये क्वेश्चन को। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 intersection change after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds each respectively if they change uh, simultaneously 8 20 minutes when will they change simultaneously again, ठीक है ना। तो करते हैं 48 22 108, ठीक है 40, ठीक है। ये क्या दिया है इसमें सेकंड में दिया है ना, सबसे पहले तो सेकंड में दिया है तो क्या करते हैं सबसे पहले तो 48 72 108 है, ठीक है। तो 48 72 108 किससे जा सकता है, सीधा सीधा 12 से जा सकता है, तो 12 से अपन इसको कर देते हैं ये, तो 12 चौका 48, 12 पंच 60, 12 छक्के 72, 12 निया 108, ठीक है। अब ये किससे जा सकता है 2 से जा सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 9 का 9 वैसे ही रखते हैं, ठीक है। 3 से जा सकता है तो 2 का वैसे ही रख दिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो गया 2 और ये आ गया 3, ठीक है। तो फिर इसको अपन क्या करते हैं इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 12 दूनी 24, ठीक है। अब इसमें तो 5 है नहीं तो सीधा सीधा कर देते हैं, 12 दूनी 24, 24 तिया कितना हो जाएगा 24 दूना 24 तिया 72, ठीक है। ये हो गया 2 तिया 6, है ना। तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 43, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 को सीधा 12 से कर देंगे, वही कर रहा हूँ जो यहाँ किया हूँ, 12 छक्के 72, 72 की 2 हासिल है, 12 2 12 से 36, 36 में 43, ठीक है। वो तो 432 432, ठीक है। ये क्या है 432 क्या है सेकंड में है ना। इसको अपन को किस में बनाना है, इसको अपन को सबसे पहले तो 8:20 समय पर एक साथ बदलती है, तो अब फिर से एक साथ कब बदलेगी बोल रहा है, तो क्या करेंगे अपन इसको 432, ठीक है। तो 432 ये हो गया, तो अपन इसको क्या करते हैं अपन 60 से अपन इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बन जाएगा, ये सेकंड जो है मिनट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42, ठीक है। तो आ जाएगा 420, 6 सत्ते 42 करेंगे, 60 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, मतलब ये 7 बार में जा रहा है, अभी भी कितना बज रहा है 12 बज रहा है,
12 शेष बच रहा है तो 12 हो गया, ठीक है। तो ये जो आ गया ये मिनट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8:07 है। यहाँ 20 मिनट दिया है तो इसमें क्या है, 7 जोड़ देंगे तो इस 27, ठीक है, इसमें हो जाएगा 12 सेकेंड। आंसर आ जाएगा 8 बजकर, इसमें तो आंसर दिया नहीं है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 8:27 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है। में आया था 432, ठीक है। 432 जो था वो सेकंड में था, तो उसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागित कर देंगे। तो 60 से भागित करेंगे तो कितना बार में जाएगा वो, 60 7 बार में जाएगा। 7 बार में कितना हो जाता है, 832 भागित अपन 60 कर देते हैं उसको, तो कितना बार में चले जाएगा, ये 7 बार में चले जाएगा। 7 बार में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 420। तो अभी भी क्या है, 12 शेष है, तो 12 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये 7 जो आया है वो क्या मिनट हो गया, तो मिनट हो गया, जो शेष बच गया वो सेकंड। तो 8:27 और 12 सेकंड, ठीक है सर। 5 घंटे प्रारंभ में एक साथ बजती है और उसके पश्चात क्रमशः 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। बताया कि एक घंटे में सभी एक साथ कितनी बार बजेगी यदि प्रारंभ वाला साथ बजना छोड़ दिया जाए, ठीक है। 5 bells ring together intermittently and 10 ring at intervals of 6, 5, 7, 10 and 12 seconds respectively. Tell how many times will all of them ring together in an hour if the entire ringing is skipped, ठीक है। तो 5 घंटियां हैं तो इसको फिर से ले लेते हैं वैसी। ये 5, 7, 10 और 12 सेकंड में एक साथ बचती है। बताइए कि एक घंटे में एक साथ कितनी बार बचेगी, तो क्या है ये सेकंड में है, ठीक है। और पूछ रहा है कि एक घंटे में कितनी बार बचेगी, दिया सेकंड में है और पूछ रहा है घंटे में, तो भाई सेकंड को तो घंटे में बनाना ही पड़ेगा, तो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 तिया 6, 5 का 5 रखते हैं, 7 का 7 रखते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। अब फिर से 2 से एक बार डिवाइड कर देते हैं, 3, 5 का 5 वैसा 7, 5, 2 तिया, ठीक है। अब उन उसको 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 5, 7, 5, 1, ठीक है। फिर अपन उसको क्या करते हैं, 5 से कर देते हैं तो ये 5 चले जाएगा, 7 से कर देते हैं तो ये 7 चले जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुड़ी 7, ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुड़ी 7, 7 0 0, 7 छक्के 42, ठीक है। इस प्रकार से 2 इंटू 2 3 टू 5, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 4। तो अब देखिए ये जो है सेकंड में है, तो इसे अपन क्या करेंगे, घंटे में बनाएंगे, तो 420 है ना। 420 जो है सेकंड में है, तो एक बार जब इसे 7 से विभाजित करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मिनट में, ये है सेकंड में। जब एक बार लगाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। जब एक बार और 60 लगा देंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आवर में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये काट लेते हैं, ये से ये कट गया, ये 7 42 हो गया, 7 8 56, ठीक है। तो पूरा तो जाएगा नहीं है, अभी भी 4 बच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आ गया 8, मोटा मोटा 8 ले लेते हैं, तो एक साथ बजेगा तो कितनी बार, तो ये कितना बार बजेगा, 8 बार बजेगा। प्रारंभ वाले को छोड़ने के बाद कितना बार बजेगा, 8 बार। यदि प्रारंभ वाले को साथ में रखना बोलता तो कितना बार बचता है, ये 9 बार, लेकिन प्रारंभ वाले को छोड़ने के लिए बोल रहा है इसलिए ये बजेगा 8 बार, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 8। 4 लड़के पिस्तौल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल में गोली दागे हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने देने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं, ठीक है। 4 बॉयज फायर ए पिस्टल शूट एट द सेम टाइम आफ्टर दिस दे फायर बुलेट्स एट इंटरवल्स ऑफ 4, 5, 6 and 8 seconds आफ्टर फायरिंग द bullets together for the first time. How many times do they fire bullets together in 30 minutes, ठीक है। वो बोल रहा है, फिर यहाँ सेकंड में दे दिया है और सेकंड के अंतराल पर दागते, प्रथम 30 बार एक दाग 30 मिनट में, तो फिर सेकंड में दिया है इसमें 30 मिनट में कितनी बार एक साथ
दागेंगे बोल रहा है, तो निकालते हैं चलिए। और इसमें एक चीज और बोल दिया गया, प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात, मतलब प्रथम बार वाले को छोड़ देना, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में बताया था वैसे इसमें भी करना है। तो ये हो गया 4 4 5 ये और ये 8, ठीक है। सबसे पहले ये किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 2 8, ठीक है। ये हो गया 2, 2 एकम 2, 5 3, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये फिर से 2 से जा सकता है, 2 हो गया, ये 5 से ही जाएगा, ये 5 हो गया, ये 3 से ही जाएगा, ये 3 हो गया। तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बजे 40, 40 दिया 120, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5, 8 गुड़ी 5, 5 गुड़ी 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दिया 120 हो गया, ठीक है। तो 120 हो गया, तो 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में 120 जो है सेकंड है, ठीक है। तो इसको अपन मिनट में चेंज कर देते हैं, तो ये अपन इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 से इसको अपने को विभाजित करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये 60 से विभाजित कर दिए तो कितना आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है। तो 2 बार, तो 4 5 6 सेकंड अंतराल पर दागते हैं, तो इसका आ गया 2 बार। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे बोल रहे हैं, तो 30 मिनट में मतलब आ गया हर 2 मिनट आ गया, ठीक है। तो 30 मिनट भागित 2 आ गया यहाँ 15। तो वे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे, तो कितनी बार गोली दागेंगे, 15 बार, ठीक है। हर 2 मिनट में वो एक साथ गोली दागेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट में कितनी बार करेंगे, 15 बार। और पहला वाले को अगर साथ में लेने के लिए बोलता है तो 15 प्लस 1 करते तो आ जाता है 16, लेकिन यहाँ 15 वाले को छोड़ने बोला है इसलिए 15, ठीक है। तो सबसे पहले आया 120, 120 में क्या बोल रहा है, एलसीएम निकाले तो 120 आ गया। तो प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वो कितनी बार दागेंगे बोल रहा है। तो सबसे पहले 120 जो आया था वो अपना क्या था, वो सेकंड में था। सेकंड को अपन क्या कर दिया, अपन उसको मिनट में इंक्लूड कर दिया, तो मिनट में को इंक्लूड कर दिया तो आ गया कितना, 2, मतलब हर 2 मिनट में वो गोली चलाएंगे, ठीक है। गोली चलाएंगे तो अपने को क्या बोल रहा है वहां, 30 मिनट में। तो 30 मिनट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 से इसको विभाजित कर देंगे तो 15 आ गया। अगर पहले वाले को लेना बोलता तो कितना आ जाता, 16 आ जाता, लेकिन यहाँ पहले वाले को छोड़ने बोला है यहाँ 15, ठीक है। 120 जो था वो क्या था, सेकंड में था, तो उसको अपन मिनट में करने के लिए क्या कर दिया, 60 से विभाजित कर दिया, क्योंकि यहाँ 30 मिनट पूछा है। तो हर 2 मिनट में वो एक साथ गोली दागेंगे, ठीक है। हर 2 मिनट में वो गोली एक साथ दाग रहे हैं, तो 30 मिनट में वो कितना दागेंगे, तो 30 से उसको विभाजित कर देंगे तो 2 आ गया, तो 2 आ गए तो 15 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 को 2 से विभाजित करेंगे तो उसका आंसर 15। अगर यहाँ पहले वाले को लेना बोलता है तो उसका आंसर आ जाता है 16, लेकिन यहाँ नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है, तो उन संख्याओं का वयित क्रमों का योग होगा। तो वयित क्रमों का योग मतलब वयित क्रमों क्या होता है, यही पहले अपन जान लेते हैं। तो वयुत क्रमों का मतलब होता है ये उल्टा, ठीक है। ए और बी है तो उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a। उसी बात है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 55 and their HCF and LCF are 5 and 120 respectively, then the sum of the reciprocals of 10 number of will be, ठीक है, और विल बी, ठीक है। तो बनाते हैं क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का योग 55 है, ठीक है। क्या ले लेते हैं अपन, माना संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माना संख्या। माना संख्या ए व है, ठीक है। माना संख्या क्या ले लेते हैं, ए व बी है, ठीक है। तो माना संख्या क्या बोल रहा है, वयित क्रमों का योग होगा। तो इनका वयित क्रम क्या होगा, दो संख्या का योग 55 है, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 120 है। तो महत्तम समापवर्तक मान लेते हैं अपन, दो संख्या मान ली ए और बी, ठीक है। तो ए बराबर अपन क्या ले लेते हैं यहाँ, अपन ए बराबर अपन ले लेते हैं यहाँ महत्तम समापवर्तक, तो ये हो गया एच
सी एफ। तय बोल रहा है सी एफ बराबर कितना है, बोल रहा है यहाँ 5। दूसरी संख्या ले लेते हैं अपन बी, यहाँ ले लेते हैं एल एम। एलसीएम बराबर कितना है, बोल रहा है ये 120। तो उनका वयुत क्रमों का योग क्या होगा, तो वयुत क्रम बताया, संख्या क्या बताया, ए और बी। तो इनका वयुत क्रम क्या होगा, वयुत क्रम होता है उल्टा। तो ये हो गया 1, तो ठीक, इन दोनों का क्या करते हैं अपन, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है। तो अब एलसीएम आ गया इनका a/b, तो यही a और a कटेगा तो ये क्या हो जाएगा b, और b और b कटेगा तो ये, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग कितना बोल रहा है यहाँ, 55, ठीक है। बराबर कितना, ये ठीक रहे b प्लस, ठीक है। उसी प्रकार से इन संख्याओं का क्या बोल रहा है, और उनका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 5 और 120 है, ठीक है। a बराबर कितना लिखाया था, 5, और b बराबर एलसीएम बराबर 120, ठीक है, 5, ठीक है। ये 5 से ये 5 चले गया, 11 से ये आंसर है, ठीक है। कैसे है, माना संख्या मान लिए a और b है, ठीक है। a बराबर अपन एलसीएम मान लिए 5 और b बराबर एलसीएम मान लिए 120, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि वयुत क्रमों का योग क्या होगा, तो वयुत क्रम क्या होता है, उल्टा होता है। तो 1/a प्लस 1/b ले लिए, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लिए a/b, a से a कट गया, b प्लस a आ गया, तो इनका योग क्या बोल रहा है, 55 बोल रहा है। तो इनका योग जो है a प्लस बी है, b प्लस a का 55 ले लिए, ठीक है। और संख्या क्या मान लिए थे, a बराबर एलसीएम बराबर अपन क्या मान लिए थे 5, और b बराबर एलसीएम बराबर मान लिए थे 120। तो इसको यहाँ जमा दिए, तो ये आ गया 11 से 100/20 आंसर, ठीक है। दो संख्या का योग जो है 42, और उनका महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 60 है, ठीक है। तो उन संख्याओं के वैध क्रमों का योग क्या होगा, वैध क्रम मतलब हो गया उल्टा, तो वही, ठीक है। माना संख्या a बराबर क्या हो जाएगा अपना, h f का b बराबर l m बराबर कितना हो जाएगा ये, ठीक है। और b बराबर कितना दे दिया यहाँ, 6 और 60, ठीक है, 60, ठीक है। माना संख्या a और b है, और एलसीएम और एचसीएफ बराबर कितना दे दिया है, 6 और 60, ठीक है। ये तो इनका वैध क्रम क्या हो जाएगा, वैध क्रम मतलब क्या बताया मैं, वैध क्रम बताया मैं उल्टा, ठीक है। उल्टा क्या हो जाएगा, 1/b, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ab, a से a कटेगा तो यह हो जाएगा b। तो संख्याओं का योग कितना बोल रहा है यहाँ, 42, ठीक है। संख्या था a और b का योग क्या बोल रहे हैं, 42, तो 42। संख्या क्या बोल रहा है यहाँ, a और b क्या बोल रहा है, देखो इनका योग जो बोल रहा है वो 42 बोल रहा है, ठीक है। लेकिन संख्या क्या बोल रहा है यहाँ, संख्या a और b बराबर बोल रहा है 6 और 60, यहाँ लिख दीजिए, और 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/, एकदम आसान है, देखिए, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 680 है, तथा एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या का क्या होगा। कीप द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 84 टाइम्स देयर HCM एंड द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 618 एंड वन नंबर इज 56, एंड व्हाट इज द अदर नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तकों का 84 गुना है, और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक उनके दो, एक क्वेश्चन यहां से ऐसा है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का योग 680 है, तथा एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या
निकालिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये संख्या इस प्रकार से है, लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। तो LCM HCF, ठीक है, HCF का कितना है बोल रहा है, लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तकों का 84 गुना है। तो महत्तम समापवर्तकों को क्या, महत्तम समापवर्तकों का 84 गुना है बोल रहा है। तो माना महत्तम समापवर्तक क्या है, A, ठीक है, महत्तम समापवर्तक 1, HCF क्या मान लिया अपन, A। तो LCM क्या बोल रहा है, HCF का 84 गुना है, तो ये हो गया 84A। बस ये क्वेश्चन में यही है, ठीक है। एलसीएम जो बोल रहा है HCF का 84 गुना है, तो HCF तो अपने को पता ही नहीं है, तो HCF पता नहीं है तो अपन क्या मान लिए, A, ठीक है। तो फिर एलसीएम क्या आ जाएगा, उसका 84 गुना है बोल रहे हैं, तो 84A आ जाएगा, 84A, ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना है बोल रहा है, 680, क्वेश्चन का शॉर्ट, ठीक है। तो ये 84A और एक A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85A, अब आगे 6, ये किससे चले जाएगा, ये चले जाएगा 17 से, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 5A, 17 चौक 68, ठीक है, 17 चौक, हाँ, ये होगा ए बराबर आ गया 5, ए बराबर आ जाएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। 40 को अपन जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 40, 40 8 बार, ठीक है, ठीक है। ए बराबर क्या आ गया, 8, तो ए बराबर एलसीएम एच एफ, ए बराबर क्या आ गया 8, ठीक है, ये बराबर क्या आ गया 8, है ना। तो बोल रहा है एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या निकालिए बोल रहा है, तो ठीक है। तो एलसीएम और इंटू, ठीक है, देना ना, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एच एफ बराबर क्या होता है, एक संख्या दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। हलदम क्या होगा, हलदम होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, मतलब एलसीएम इंटू एलसीएम गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये एक सूत्र है, सूत्र नहीं, ये मेथड है जिसमें ये हमेशा बराबर होगा। एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के बराबर होगा। तो एलसीएम अपने को पता है कि यहाँ, तो एलसीएम अपने को पता है क्योंकि ये दोनों संख्या का योग 680 बोला था, ठीक है, दोनों संख्या का योग कितना बोला था, 680 बोला था, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग जो है यहाँ 680 बोला था, ठीक है। तो दोनों संख्या में एक संख्या अपन क्या निकाल लिए थे, 8 निकाल लिए थे, अपने को b मतलब 680, ठीक है। तो अपने को b निकालना था, तो b था कि इसमें से 680 में से अपन 8 को घटा देंगे तो आ जाएगा 6 7, तो b आ जाएगा, ठीक है। तो 680 था, ठीक है, लघुत्तम समाप महत्तम समापवर्तक का योग जो था 680 था, है ना, ठीक है। तो 8 क्या निकाले थे अपन, ए निकाले थे, तो यहाँ 8 क्या था अपना, एचसीएफ था, 672 क्या था अपना, एचसीएफ था। एक संख्या दिया है 56 की संख्या दी है x, तो 8 सते 56, 7 निया 63, 7 छक्के 42, इसका आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखते जाइए, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, तो महत्तम समापवर्तक अपने को पता है क्या, नहीं पता है, तो महत्तम समापवर्तक अपन यहाँ मान लिए क्या, ए मान लिए, ठीक है। अपन क्या मान लिए यहाँ, महत्तम समापवर्तक ए मान लिए, ठीक है। महत्तम समापवर्तक क्या मान लिए, ए मान लिए।
अब महत्तम समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक कितना गुना है बोल रहा है 84 गुना, तो ये हो जाएगा 84A। इन दोनों का योगफल कितना है बोल रहा है 680, तो 84A में A को जोड़ देंगे तो 85A हो जाएगा, तो 85 है। ठीक है, अब 85A बराबर क्या, 680 हो गया। अब ये किससे जाएगा, ये सीधा सीधा 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 पंच 85, 17 चौक 68 और 0, ए बराबर आ गया 8। ठीक है, ए बराबर 8 आ गया, मतलब एलसीएम बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, ठीक है, तो एस 8 ये आ गया, तो एलसीएम बराबर क्या आ सकता है, डायरेक्ट यहां से भी अपन ला सकते हैं एलसीएम बराबर, तो 84 गुणित 8 भी कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, 80 80 64, 65 66 67। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ भी आ जाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 672 और एलसीएम आ गया था 8। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया एलसीएम 8 और एलसीएम आ गया ये। तो ठीक है, एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्या, तो दोनों संख्या को लिख दिया यहाँ, तो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 96। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 24 है। ठीक है, 24 और 168 है, और संख्या एक अनुपात 7 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम 168 है और संख्या 1/7 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। कुछ नहीं दिया, मैं बताया कि एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर क्या होता है, दोनों संख्याएं होती है, जो भी रहे संख्या दी है, तो एलसीएम यहाँ कितना दे दिया है 24, तो 68 बराबर ए और बराबर बी कितना दे दिया है 1/7 दे दिया। ठीक है, तो 7 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, इससे चले जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 और 1 7 चौक 28। ठीक है, ये कितने बार में चले गए, 24 बार में चले जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अपन क्या ले लें, चूंकि ये दिया है अनुपात में दिया है। ठीक है, किसमें दिया है, अनुपात में दिया है, तो इसमें अनुपात में दिया है, तो अपन मान लेते हैं संख्या 1x है 7x। ठीक है, तो अपन इसे डायरेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट कर दिया तो अपन ये कितनी बार में चले गए 24 बार में। अब ये कितना बच गया x का स्क्वायर, ये x और x ये दोनों क्या बच गया x का स्क्वायर। यहाँ संख्या कितनी बची है 24 इंटू 24, इसको इसे विभाजित कर दिया तो क्या हो गया 24 आ गया। यहाँ एक संख्या क्या बच गई 24, 24 इंटू 24, ये x और ये x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 बराबर x और x करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 यहाँ जैसा आ गया, तो फिर यहाँ क्या पूछ रहा है इनमें से, तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी क्या है यहाँ 7 है, तो इससे 24 से इसको डायरेक्ट अपन क्या गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये 16, आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 एवं महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तुम्हें बताया एलसीएम इंटू एच एफ बराबर क्या होता है, संख्या होता है एक्स इंटू। ठीक है, ये हमेशा फार्मूला आपका चलेगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना दे दिया 225। ठीक है, एचसीएफ बराबर दे दिया 5। ठीक है, दो संख्या है उसमें से एक संख्या दे दी है 25। ठीक है, अब यहाँ अनुपात में नहीं दिया है ना, यहाँ अनुपात में नहीं दिया है, डायरेक्ट संख्या दे दिया, इसलिए लीजिए सीधा 25, और दूसरी संख्या अपने को निकालना है इसलिए x। ठीक है, तो 25 का डिवाइड सीधा इससे कर देता हूँ, तो 25 चौक 25 अट्ठे 25 निया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 बराबर ये हो जाएगा x बराबर आ गया 9 पंचे 45। ये तो समझ गया ना कि इसे इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अब आपके समझाने के लिए बता रहा 225 बटे इंटू 5। ठीक है, ये x जो है इसको यही, ये x है इसको यहीं का यहीं रखते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसी प्रकार से ये इसको क्या करते हैं नीचे ला देता हूँ, बस यही किया और कुछ नहीं है। ये बराबर में से इधर आ जाएगा,
तो ये 25 चौक 25 अट्ठे 25 नहीं है, ठीक है, 9 पंचे 45, 45 इसका आंसर। एफ 2023 का अभी अभी का ही क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। तो आपको हमारी क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।